डोली ज़ारा को कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी सेल्फिश लगूंगी। मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा था। मेरी अम्मी मेरे जाने के बाद अकेली हो जाएंगी, भाई तो ऑफिस होते हैं। तुम मुझसे वादा करो तुम मम्मी का ख्याल रखोगी। ज़ारा कहती है डोली अगर तुम मुझे ना भी कहती तो भी मैं आंटी का ख्याल रखती। तुम तैयार हो जाओ, मैं आंटी को देख लेती हूँ। जैनी की अम्मी कहती है बेटा तुम्हें बारात के साथ जाना होगा। जैनी मना कर देती है कि मुझे अली भाई की बारात के साथ नहीं जाना, वहाँ पर ज़ारा और साथ भी होंगे, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। सरवत कहती है बेटा अब तो ये जिंदगी भर का मामला है, एक दो दिन का मामला नहीं है। सामना तो तुम्हें करना ही होगा। कभी कभार हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए जीना पड़ता है। तुम्हारे भाई ने साफ कह दिया अगर तुम बारात के साथ ना गई तो वो बारात लेकर नहीं जाएगा। साथ कहता है ज़ारा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ारा कहती है मैं इतना हैवी ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, आंटी की वजह से पहना है। बारात आने वाली है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साथ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, लोग तुम्हें देखेंगे तो जज करेंगे। ज़ारा कहती है मैं लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। साथ कहता है ऐसे तो फिर मुझे भी लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए। अब हम एक दूसरे की जिंदगी भर के साथी हैं, अच्छा हो या बुरा वक्त साथ ही देखना होगा। साथ कमरे से बाहर आता है तो सामने जैनी खड़ी होती है। जैनी साद और ज़ारा को देखती है और वहाँ से चली जाती है। जैनी देखती है कि ज़ारा कितना तैयार हुई है। ज़ारा जैनी को बुलाना चाहती है लेकिन जैनी उसे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अली डोली को मुंह दिखाई का गिफ्ट देता है, रिंग देता है तो डोली कहती है बहुत प्यारी है, तुम्हारी पसंद है या अम्मी की। अली कहता है नहीं मैं अपनी पसंद से लेकर आया हूँ। फिर वो डोली को रिंग पहनाता है, डोली उसका शुक्रिया अदा करती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। मिर्हा लोग सदफ की शादी पर जाते हैं। माही कहती है सदफ ने कितना महंगा ड्रेस पहना हुआ था, उसके ससुराल वाले काफी अमीर लग रहे थे। फरीदा कहती है मैंने तो अब सोच लिया, मैंने तुम दोनों की शादी किसी अमीर घर में करनी है। फरीदा कहती है सारी लाइट्स ऑन है, मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा अब तक सोए नहीं है। अहमद काफी गुस्से में होता है। फरीदा कहती है हम शादी पर गए थे इसलिए बस थोड़ी देर हो गई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अहमद कहता है तुम दोनों कराची क्या लेने गई थी। ज़ारा अपने इयररिंग्स उतार रही होती है, साद उसकी तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है। फिर वो दोनों अलग अलग सो जाते हैं। यानी शादी से वापस आती है तो बहुत अपसेट होती है साद की वजह से और बहुत रो रही होती है। फरीदा कहती है मुझे साद और ज़ारा की शादी का पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, कितने दावे करती थी दिल से मोहब्बत के। अहमद कहता है कि तुम दिल की वजह से नहीं बल्कि अपनी भड़ास निकालने गई थी उस बच्ची पर।